राधे राधे दोस्तों, आनंद तारा स्टडीज में आपका वेलकम है। होली की बधाइयाँ देते हुए मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती रही हूँ। आशा करती हूँ आपकी इस साल की होली बहुत अच्छी गई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। इतने मैंने वीडियो बनाए हैं अब तक, आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद स्टडी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अब तक आपके कमेंट आ जाते। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर कोई आपकी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है ये संधि के पार्ट को लेकर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। आज ये लास्ट वीडियो है संधि पार्ट 5 का, विसर्ग संधि का। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हमें इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है वो मैं बताऊंगी। लेकिन मैं तब तक वो वीडियो नहीं डालूंगी जब तक आपके कमेंट नहीं आ जाते हैं, और एग्जाम्पल के साथ में डालूंगी। और आप मुझे ये लिखिए कि आपको कहाँ से कौन सी परेशानी आ रही है, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूं, और कौन से शब्दों में आपको परेशानी आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी थर्ड जो विसर्ग संधि है उसे लेकर ये 7-8 नियम मैंने डाले हैं और बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में डाले हैं। इस सारे को पढ़ने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे मेरे पीछे के आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और चलिए देखिए, पहले मैं आपको शगोस का मतलब बता देती हूँ। इसमें 31 वर्ण होते हैं जो सारे के सारे सघोष होते हैं। जैसे 11 के 11 स्वर हैं, और कचटतप वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि 15 लेटर 15 वर्ण वो होते हैं। और अंतस्थ 4 यरलव प्लस 1 उष्मीय है, ये सब मिलाकर शगोष कहलाएंगे। जहां जहां मैंने शगोष लिखा है आप इन 31 वर्ण में से किसी को भी आगे पा सकते हैं इस संधि के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विसर्ग, ये विसर्ग का निशान दे दिया है मैंने। विसर्ग प्लस स्वर यानी विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर आ सकता है और विसर्ग प्लस व्यंजन आ सकता है। परिभाषा अपनी वही रहेगी कि वर्णों का मेल और होने वाला ध्वनि विकार, लेकिन यहाँ साथ में विसर्ग का चिन्ह आ जाएगा। कहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है, कहाँ विसर्ग आ रहा है, कहाँ कौन से व्यंजन का आगमन हो रहा है, ये सारा खेल इस विसर्ग संधि में आएगा। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं हम। देखिए, जैसा कि ये बताया मैंने स्वर, जैसे ये दोनों देखिए अ और आ, और इनके आगे अगर विसर्ग लगा हुआ है और कोई भी सघोष वर्ण आ जाता है 31 में से, तो वहां पे ओ का आगमन हो जाएगा। उदाहरण देखिए, मन है, यहाँ पे अ साउंड निकल रहा बाहर, मन है धन हर, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होके मनोहर हो जाएगा। इसके मैंने 3-4 उदाहरण और दे रखे हैं। देखिए, तपोबल, तपह धन बल, अधोवस्त्र, अधः धन वस्त्र, पय प्लस पय धन योद, यशो गान। इस तरह से ये उदाहरण दे दिए मैंने। नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा रूल है ई या ई, इसके आगे विसर्ग, उ या उ, इसके आगे विसर्ग, और विसर्ग के परे अगर सघोष वर्ण आए तो यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर अर का आगमन हो जाएगा। अर, और वो अर कैसे बनेगा, ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाला र बनता है ये वाला, देखिए यहाँ पे नीह धन जन, ये ई साउंड निकल रहा है यहाँ से, साउंड के आगे विसर्ग का चिन्ह है और सामने सघोष वर्ण है, तो यहाँ पर इस अर का आगमन हो जाएगा। निर्जन, निराकार, निरधन नियधन आकार, दुर्गंध, दुराचार, आशीर्वाद, दुर्योधन। यहाँ मैंने ई और उ दोनों के ही उदाहरण दे दिए हैं, आप इसको पोज करके आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा, ये तो हो गए सघोष वर्ण, और अब हम अघोष वर्ण के उदाहरण देंगे। अ और आ और विसर्ग के बाद में, यानी विसर्ग के परे अगर अघोष वर्ण आए, अघोष वर्ण का मतलब है, जैसे मैंने सघोष का खेल तो यहाँ बता दिया आपको, अघोष का देखिए इधर मैंने लिख रखा है आपको, अघोष का इधर कचटत वर्ग का पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड लेटर अघोष होते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेटर,
ये देख लीजिए मैंने, तो ये कुल मिलाकर हो गए 10 और फिर प्लस तीनों ही श, तालव्य श और ये आ गया मूर्धन्य श और दंत्य श, ये मिलाकर 13 होते हैं अघोष। तो जहाँ जहाँ अघोष आए इनमें से कोई भी आ सकता है। यहाँ देखिए अ और आ विसर्ग के परे अगर अघोष वर्ण हो तो स का आगमन हो जाएगा। जैसे देखिए नमः धन कार, तो ये स का आगमन हो गया, हलंत स का आगमन हो जाएगा। नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, और इधर देखिए अंतधन स्थल, अंतस्थल, बृहस्पति, ये सारे इसी के उदाहरण दे दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब अ के बाद में ई और उ, ये स्वर के आगे विसर्ग के परे अघोष वर्ण आते हैं। यहाँ मैंने तीनों के अलग अलग दिए हैं, तीनों के अलग अलग इस तरह से दिए मैंने। देखिए उ, ई और उ स्वर के बाद में अगर च छ का आगमन होता है तो तालव्य का आगमन हो जाएगा, और तथ आता है तो दंत्य का। लेकिन तीसरे के अंदर कख है, टठ है और पफ है, ये अगर तीनों आते हैं तो मूर्धन्य श का आगमन हो जाएगा। याद करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कटप्पा, यानी ई उ और विसर्ग के परे कटप्पा आता है तो यहाँ पर मूर्धन्य श का आगमन हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, इन तीनों के उदाहरण दिए मैंने। च छ का आगमन होता है तो ये तालव्य आ जाएगा, जैसे निधन चय, निश्चय, ये हलंत श आ गया। निश्चल, निधन छल, ये दोनों लेटर अघोष हैं, ये दोनों लेटर अघोष हैं। नेक्स्ट देखिए निधन चेतन, निश्चेतन, यहाँ पर भी ये दंत्य का आ गया, ये दंत्य का। मैंने एक एक उदाहरण तीनों के दिए, यहाँ पे देख लीजिए तालव्य, दंत्य और यहाँ पे मूर्धन्य। निस्तेज, विस्थापन, दुष्तर, ई और उ दोनों के दिए हैं। यहाँ पे देखिए निष्कपट, ये क से ले गया मैंने। फिर यहाँ देखिए धनुष टंकार, ठीक है, वशिष्ठ, निष्पाप, निष्फल, सबके मैंने एक एक उदाहरण दीजिए। आप इसे पॉज करके अच्छे से देखिए। नेक्स्ट नियम है अपना, पदांत कोई स्वर और स्वर के बाद में विसर्ग हो तो तीनों ही श अगर सामने हो, विसर्ग के बाद तीनों ही श हो, तीनों में से कोई भी श हो तो उन्हीं के स्थान पर वही लेटर हलंत के रूप में आएगा। जैसे अगर ये श आता है तो ये श इसके आगे लग जाएगा, ये इसके आगे लग जाएगा और ये दंतश के आगे लग जाएगा। उदाहरण देख लिए, जैसे ये है निधन शुल्क, ये दोस्तों संधि युक्त शब्द है। एक नोट करके आप लिख सकते हैं कि संधि युक्त शब्द ही शुद्ध शब्द माना जाएगा। जब हमारे शब्द शुद्धि आते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, संधि से हम हमारी अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए निधन शुल्क, तो यहाँ विसर्ग का लोप होकर ये हलंत से आ जाएगा, हलंत तालव्य आ जाएगा। नेक्स्ट है निसंतान, नियदन संतान, दुस्साहस, दुस्साहस, दुशासन, यहाँ देख लीजिए वयधन षष्ठ या वयधन षष्ठी, वयषष्ठ, वयषष्ठी, ये यहाँ पर मूर्धन्य श का आगमन हो रहा है। यहाँ मैं आपको वैशिष्ट का मतलब बता दूं, 6 उम्र का, ये उम्र से संबंधित शब्द है। ये वैशिष्ट यानी जिसकी उम्र 6 वर्ष की हो, वैशिष्टि जिसकी उम्र 60 वर्ष हो। नेक्स्ट देखिए आगे आपके उदाहरण हैं। यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ देख लीजिए, अ और आ विसर्ग पदांत प्लस पदांत क प हो, केवल क और प, ये दोनों क और प अघोष होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्वतंत्र संधियों में आता है, जो अपवाद का ही एक रूप है। मनोधन कामना, क्योंकि यहाँ पर मनोकामना नहीं होगा, ये अपवाद है। मनोकामना, यहाँ देखिए, देखिए ये सघोष वर्ण नहीं है, ये सघोष वर्ण है यहाँ, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, इसलिए अघोष लिखा है। नियम वो का वही काम में आ रहा है, ए आ और ए आ, लेकिन सामने यहाँ पर सघोष वर्ण है और यहाँ पर अघोष वर्ण है, इसलिए यहाँ पे ये विसर्ग का यहाँ लोप नहीं होगा। ये ध्यान रख लीजिए, गलती हमसे यही होती है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, प्रातःकाल, पयपान, अंतःपुर, अधःपतन, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, न तो इनका विसर्ग का लोप होगा और न ही संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है मैंने नेक्स्ट रूल,
अ और आ विसर्ग के परे कोई भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर, 11 स्वर में से कोई भी स्वर आ सकता है, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा। और यहाँ विसर्ग का लोप नहीं है, ऊपर वाले में यहाँ विसर्ग का लोप नहीं होगा और यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे ही अतः प्लस एव, तो यहाँ अतएव, यशेच्छा, देखिए ई स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, यशेच्छा ततएव। ठीक है, अगला और लास्ट रूल है अपना, ई या ऊ विसर्ग के परे अगर र हो तो पदांत दीर्घ हो जाएगा। चाहे मात्रा छोटी हो ई की, या ऊ की मात्रा छोटी हो या बड़ी की मात्रा हो, पदांत क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी है, ये छोटी मात्रा है, नी है धन रोग, ये हो जाएगा निरोग। धीरज, सुराज, दुराज, दु है धन राज, ये दुराज। इस तरह से देख लीजिए, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ। ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए जो आफ्टर 10th और 12th के बाद में स्कूल के एग्जाम्स के पास वाले टाइम में ना तो हिंदी के लिए कहीं कोचिंग जाते हैं, ना तो इतना पैसा है और ना समय है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की ही कोचिंग करते हैं। तो ये मेरा वीडियो उन बच्चों के है जो बोर्ड एग्जाम्स में अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी है। तो आशा करती हूँ ये उनके काम में आए। तो बोर्ड एग्जाम वाले खासतौर से इस वीडियो को देखें, आपकी स्टडी में बहुत सहायक होंगे ये। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस टाइप से, वैकल्पिक क्वेश्चंस को लेकर मैं इन्हीं का वीडियो बनाऊंगी, और आगे मेरा वीडियो होगा समाज से रिलेटेड, तो जरूर देखिए आप इसे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स, थैंक यू, वेलकम।